चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आव्यू चैप्टर 3 है 12th मैथ। सही है। आव्यू एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। आप शीर्षक बना चुके हैं मैट्रिसेस, हिंदी में इसको कहते हैं आव्यू। ध्यान से देखिएगा, आव्यू कहेंगे हम लोग किसको, कैसे पहचानेंगे कि कौन मैट्रिसेस है। ठीक, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि आव्यू क्या है। समझिएगा, आव्यू मैट्रिसेस, यदि हम लोग किसी नंबर को या किसी फंक्शन को, जैसे देखिएगा हम उदाहरण के लिए कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 3, 2, 5, 6, 9, 8, -1, 0, 7, कोई भी नंबर ले सकते हैं। यदि इस नंबर को हम इस ब्रैकेट के अंतर्गत रख देते हैं, लिख देते हैं, तो इसी को हम लोग आव्यू कहते हैं। चाहे वो नंबर हो चाहे फंक्शन हो। फंक्शन मीन्स जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको इस ब्रैकेट के अंतर्गत रख देते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यू कहते हैं। आव्यू एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ये। एक तो आसान है, उससे भी आसान विधि से हम लोग सीखेंगे। तो आप क्या देखें कि इस नंबर को या फिर इस फंक्शन को, किसी संख्या को या फिर किसी फंक्शन को, फलन को एक अरेंजमेंट के तहत हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। अरेंजमेंट मतलब एक सजावट के अंतर्गत, एक तरह से सजा के इसको हम रखते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यू कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल लेटर ए से या फिर बी से, सी से, डी से, ई से, किसी से भी सूचित कर सकते हैं। हम अभी ए मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या माने, ए। अब यहां जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं, इसको आगे बताएंगे, आगे आएगा फंक्शन वाला मैट्रिसेस। अभी हम ये लिए नंबर वाला। समझिएगा, इसमें समझना क्या क्या है। समझिए, ए बराबर हम क्या लिख लिए, 3, 2, 5, 6, 9, 8, -1, 0, 7। आप नंबर कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। इसी अरेंजमेंट को हम बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत रख दिए हैं, क्लोज इंटरवल के अंतर्गत रख दिए हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यू कहते हैं। अब इस आव्यू में क्या क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। इस आव्यू में हम लोग रो और कॉलम देखेंगे। देखिएगा ध्यान से, हम क्या बोले, हम रो बोले, ROW, रो बोले। रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति, रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति। एक देखेंगे कॉलम, कॉलम देखेंगे, कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ। समझिएगा, यदि हम इस नंबर को इस रूप में काट सकते हैं ना, देखिएगा ये क्षैतिज लाइन है, ये क्षैतिज रेखा, देखिए क्षैतिज रूप में काट सकते हैं। हॉरिजेंटल लाइन है ये, हॉरिजेंटल। समझिएगा ध्यान से, हम कै गो लाइन काटे हॉरिजेंटल रूप में, क्षैतिज रूप में कै गो लाइन काटे। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन है, ऐसे कटा ना, एकदम बच्चा की तरह हम लोग समझेंगे। एक लाइन है, वैसे कटा, मतलब रो कहते हैं इसको, रो। ऐसे ऐसी वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, रो बोलेंगे। मतलब ये भी रो है, ये भी रो है, रो मतलब पंक्ति, और ये वाला भी क्या है, रो है। एकदम ध्यान से समझिएगा। 3 रो हो गया ना, 3 पंक्ति हो गया, तो पहला पंक्ति को R1 बोल देंगे, दूसरा को R2 बोल देंगे, तीसरा को R3 बोल देंगे। ठीक इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसको काटिए। अब हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, वर्टिकल, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, हिंदी में ऊर्ध्वाधर। इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज, हॉरिजेंटल। सबका हिंदी इंग्लिश दोनों हम लिखेंगे। पहले आप समझिए ना कि देखिए ऐसे काटे, वैसे काटे, वैसे काटे, 3 को काटे। समझिएगा, ये एक खंभा के रूप में नहीं हुआ। कैसे हम लोग गांव सब में बांस का खंभा गाड़ देते हैं, तो सीधा खंभा गाड़ते हैं ना, सीधा खंभा गाड़ते हैं। तो इसी खंभा को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ऐसे याद रखिए ना, खंभा, खोमन स्वर भमा का, भो भो भो, भो आया ना स्तंभ में, कॉलम। तो यही समझिएगा
कि ये सीधा लाइन जो खंभा के तरह है, इसी खंभा को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो देखिएगा ये एगो ऐसे गया, एगो ऐसे गया, एगो ऐसे गया, 3 गो कॉलम हुआ ना, 3 गो कॉलम हुआ। इसी 3 कॉलम में पहला को हम लोग C1 लिख देंगे, दूसरा को C2 लिख देंगे, तीसरा को C3 लिख देंगे। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी है? अभी आप कुछ नहीं सीखे हैं। अभी आप क्या सीखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप आव्यूह का परिभाषा सीखे हैं। हम लोग आव्यूह किसे कहेंगे? यदि हम किसी नंबर को या किसी फंक्शन को, किसी फलन को, किसी संख्या को इस ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और इस आव्यूह को रिप्रेजेंट करने के लिए पंक्ति और स्तंभ की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पंक्ति और स्तंभ की। तो पंक्ति और स्तंभ कैसे जानेंगे हम लोग? तो ध्यान से आप देखें कि ये जो ऐसे ऐसी वाला लाइन है, देखिए एकदम ऐसे सीधा जो हम काटे हुए हैं, इसी को हम लोग पंक्ति कहते हैं। देखिए पंक्ति हिंदी में कहते हैं पंक्ति, इंग्लिश में रो। इसीलिए देखिए तो इसको R1 लिख दिए, R2 लिख दिए, R3 लिख दिए, क्योंकि 3 गो लाइन ऐसे खिंचाया। ठीक इसी प्रकार कॉलम को देखिएगा, कॉलम किसको कहेंगे? यदि हम ऐसे देखो ना, कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ, स्तंभ, खंभा। आपको एक बार हम बोले कि गांव सब में हम लोग खंभा जो गाड़ते हैं, बांस का गाड़ते हैं ना, ये किसी भी चीज का गाड़ते हैं, खंभा सीधा गाड़ते हैं ना, तो खंभा, भो आया ना, स्तंभ। तो आप सीधा समझिएगा कि ये सीधा सीधी लाइन जो है, इसको हम लोग कहेंगे स्तंभ। ये जो घोलटा हुआ है, घोलटा समझ रहे ना, तो ये जो घोलटा हुआ लाइन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। ठीक, तो देखिए तो ये जो सीधा सीधी लाइन है ऐसे वाला, ये कै गो है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 3 लाइन है। तो ये वाला को C1 दे दिए, C2 दे दिए, C3 दे दिए। इतना सा क्लियर है? चलिए इसको पहले उतारिए। एकदम छोटा छोटा सा बात आप उतारते चलेंगे कॉपी में, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। एकदम इसी को ध्यान से देखते रहिए। हम और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे इसको 1 नंबर दे दीजिएगा। एकदम धीरे धीरे आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम दूसरा उदाहरण लेंगे, चलिए a बराबर ही मान लिए 3 2 5 6 4 3 2 8, माइनस में लेते हैं, -7 -8 9 11, ये ले लिए। एकदम ध्यान से देखिएगा तो इसमें हम आपको पूछेंगे कै गो रो है और कै गो कॉलम है। रो मतलब पंक्ति, हम नाम यहाँ पर लिख देते हैं, मिटाएंगे नहीं। कै गो रो है, कै गो कॉलम है। रो को अंग्रेजी हिंदी में कहेंगे पंक्ति और कॉलम को कहेंगे स्तंभ। एकदम ध्यान से देखिए। रो मीन्स R1 आप कहिएगा, R2 कहिएगा, R3 कहिएगा, जय गो होगा उतना कहिएगा। कॉलम मतलब स्तंभ, जय गो स्तंभ होगा, आप उतना कह सकते हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो रोक के अपने आप लाइन दीजिए और उसके बाद बताइएगा कै गो है, फिर उसके बाद समझिएगा। देखिए हम समझाते हैं। आप ऐसे ऐसी लाइन वाला को ना कहते हैं रो। एक लाइन ऐसे काट दिए, देखो ना एकदम बच्चा की तरह सीधा सीधे ऐसे काट देंगे, जय ठो लाइन कटेगा। फिर देखो ऐसे काट देंगे, फिर ऐसे काट देंगे। कई लाइन कटा? 3 लाइन कटा, R1 R2 R3 है। देखो 1 2 3 4, मतलब C1 C2 C3 C4। समझ गए? ये आप रो और कॉलम समझ गए। मतलब आपको कोई पूछेगा कि पहला रो कौन सा है, तो आप कहिएगा सर 3 2 5 6, ये सब पहला रो है। सर दूसरा रो कौन है? 4 3 -2 8, इसको दूसरा रो कहेंगे। आप अभी जो उतार रहे हैं ना कॉपी में, इसको एकदम ऐसे काट दीजिएगा, जैसे हम काट रहे हैं ठीक उसी प्रकार काट दीजिएगा। ठीक, उसके बाद फ्रेश से लिखेंगे। समझिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि ये C1 है और R का मान है R3 है। ये हो गया R3, ये पूरा लाइन क्या हो गया? R3 हो गया। ये पूरा लाइन क्या हो गया? देखिए C1 हो गया। नहीं, आपको हम पूछेंगे ये कमा रो में है। ध्यान से देखिएगा, ये जो -2 है ये किस रो का अवयव है? ये जो टोटल लिखा हुआ है 3 2 5 6 4 3 2 8 -7 -8,
ये सब अवयव है, एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? मैट्रिसेस का एलिमेंट है, अवयव का एलिमेंट है। मैट्रिक्स, इसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ही प्लूरल मैट्रिसेस बन गया। मैट्रिक्स का ही बहुवचन मैट्रिसेस बन गया। कैसे कहते हैं आप? इंग्लिश में आप पढ़ते हैं जैसे पेन, पेन, पेन से लिख देते हैं तो बहुवचन हो गया। नहीं समझ रहे ना? हम आपको पूछेंगे ये जो 11 लिखा हुआ है ये कमो कॉलम में लिखा हुआ है। आप तुरंत कह दीजिएगा सर ये चौथा कॉलम में लिखा हुआ है, कह दीजिएगा ना। हम आपको पूछेंगे सर ये 3 कमो रो में लिखा हुआ है, आप क्या कहिएगा? सर दूसरा रो में लिखा हुआ है। देख लीजिए ऐसे आप काटे हुए हैं, ये वाला को पहला रो, ये वाला को दूसरा रो, ये वाला को तीसरा रो, ये वाला, ये जो 5 लिखा हुआ है कमो कॉलम में लिखा हुआ है छोटू, आप कहिएगा सर तीसरा कॉलम में लिखा हुआ है। ये सर 6 जो लिखा हुआ है कमो कॉलम में लिखा हुआ है, चौथा कॉलम में लिखा हुआ है। ये क्लियर है? आप समझ गए, रो समझ गए, कॉलम समझ गए, पंक्ति समझ गए आप, और स्तंभ समझ गए। आगे बढ़े? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब एक छोटा सा शीर्षक बनाइएगा, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे ऑर्डर, ORDER। ये थोड़ा सा लिखा नहीं रहा है। ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। देखिए हम क्या लिखे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूह की कोटि। आपको एक आव्यूह दे दिया जाएगा, आव्यूह देने के बाद आपसे पूछेगा कि इसकी कोटि बताएं। आव्यूह देने के बाद आपको क्या बोलेगा? कोटि बताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे। ठीक, तो समझिएगा, हम एक आव्यूह लिखते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे a बराबर हम लिखते हैं 3 2 6 5 -8 0 7 1 4, ये लिख दिए। एकदम ध्यान से देखिएगा, हमको कोटि बताना है, ऑर्डर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर है। हिंदी में बोलेंगे कोटि। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है, समझिएगा। कोटि कैसे लिखेंगे हम लोग? आप घर में, जैसे हम लोग घर में आईना देखते हैं, समझिएगा इस चीज को। जब घर में हम लोग आईना देखते हैं, अच्छा छोड़िए आईना को, आईना से पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले ये बोलिए कि इसमें रो कैगो है। जैसे कोटि निकालने के लिए बोलेगा या फिर ऑर्डर निकालने के लिए बोलेगा, तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप देखिए रो कैगो है इसमें। अब तो हम बिना काटे भी आपको समझा सकते हैं क्योंकि आप काटना सीख चुके हैं। तो देखिए कैगो है, रो है। देखो तो ऐसे काटेंगे, एक लाइन ऐसे कटेगा, मतलब भाई देखो ये हम काटेंगे नहीं, घिना जाएगा, है वैसे एक लाइन कटेगा। फिर देखो एक लाइन ऐसे कटेगा, एक लाइन ऐसे कटेगा। ठीक, मतलब 3 गो रो बना, R1 R2 R3, 3 गो रो बना। कॉलम देखिए तो कैगो कटेगा? 1 2 3, कॉलम टोटल कैगो कटा? 3 गो कॉलम कटा। मतलब जय गो रो होगा, पहले रो लिखेंगे और फिर जितना कॉलम होगा बीच में गुणों का चिन्ह दे देंगे। इसको पढ़ेंगे बाय, इसको क्या पढ़िएगा? 3/3। इसको क्या पढ़िएगा? 3/3, समझे? इसका कोटि क्या हो गया? ये एक आव्यूह दिया हुआ था, इस आव्यूह का कोटि क्या हो गया? 3/3। क्या हो गया? 3/3। कोटि लिखने के लिए सबसे पहले रो लिखते हैं, पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम लिखेंगे। आप इसको इस कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं 3/3। ये 3/3 का मतलब होता है कि ये आगे वाला 3 जो है वो रो को सूचित करता है और ये पीछे वाला 3 किसको सूचित करता है? कॉलम को। कोटि निकालना सीख गए।
आपको कोई पूछेगा कोटि निकालिए आव्यूह का, तो आप सीधा सीधी बोल दीजिएगा सर पहले एक आव्यूह लिखिए। आप जैसे आप आव्यूह लिखिएगा हम सर कोटि बता देंगे, पहले रो का संख्या देख लेंगे। आप सीधा सीधी परिभाषा भी कोटि का बोल सकते हैं कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या के गुना को हम लोग क्या कह देते हैं, कोटि कह देते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ ये चीज याद रखिएगा, पहले आगे में रो ही लिखा जाता है। बोलिएगा सर हम भूल जाएंगे रो लिखेंगे कि कॉलम लिखेंगे, तो आप ये एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग जब घर में आईना देखते हैं तो हम लोगों को पहले ये दिखता है ये, और उसके बाद ऐसे घुमाते हैं या ऐसे घुमाते हैं तो ये दिखता है। तो याद आप कीजिए घर में जब हम लोगों का बाल बड़ा बड़ा हो जाता है तो पिताजी कहते हैं अरे कलम खराब हो गया है बाल कटवा लो। समझ रहे हैं, पिताजी क्या कहते हैं कि कलम खराब हो गया है बाल कटवा लो, ये कहते हैं ना। कलम मतलब पिताजी क्या कहना चाहते हैं, ये खराब हो गया है, ये खराब हो गया है इसको कटवा लो, ये भौवा मत बनवाना। समझिएगा इस चीज को, पिताजी हम लोगों को क्या कहते हैं कि कलम खराब हो गया है, कलम खराब हो गया है बाल कटवा लो, भौवा मत कटवाना। भौवा हम लोग इसको कहते हैं, इसको भौवा, भौवा मतलब रो। तो देखो ना ये ऐसे पंक्ति के तरह ना है, मूछ है ऐसे पंक्ति की तरह। जब नया नया लड़का सबको ये आता है भौवा भौवा रो आता है ना, और उसके बाद ये कॉलम। तो जब आप आईना देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, ये देखते हैं, इसके बाद ऐसे घुमाते हैं तब ना ये कॉलम दिखता है। इसका मतलब इसी से याद रखिएगा कि जब आईना देखते हैं पहले रो दिखता है, इसलिए पहले क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। समझ में आ रहा है, आप कोटि समझ गए, कोटि समझ गए। यदि आप समझ गए तो हम एक दो उदाहरण लिखते हैं और आप बताइएगा कि इसका कोटि क्या है। ठीक, सुनिए ध्यान से। जैसे ये 2 नंबर था, अब अगला हम 3 नंबर लिखते हैं। एकदम छोटू ध्यान से देखो तो कैसे कहते हैं सर मैथ भारी है, ये भारी है, देखो ना। देखिए ध्यान से, कोटि बताना है, कोटि। आप वीडियो रोक के पहले बनाइए, ठीक, उसके बाद वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कोटि हम निकालते हैं, आपको हम क्या बोले, पहले रो लिखिएगा। यदि कोटि निकालने के लिए कोई बोले, कोटि निकालने के लिए बोले तो पहले आर लिखिएगा फिर कॉलम लिखिएगा, मतलब पहले रो लिखिएगा फिर कॉलम लिखिएगा। देखो ना कॉलम ऐसे सीधा सीधी खड़ा है बांस के तरह, ऐसे कोई कॉलम ना यहाँ तक रख लेता है जोकटी की तरह, हम लोग छोटा सा रखे हुए हैं। तो देखिएगा, तो कोटि, कोटि मतलब क्या, आर सी, आर सी, आर मतलब रो, आर सी, नहीं तो समझिए। कोटि लिखने के लिए आपको सबसे पहले आर लिखना होगा। आर देखो तो कई गो है छोटू, 1 2 3 4, 4 लाइन कटेगा ना, पहले 4 लिख देंगे, उसके बाद 1 2 3, समझे। इसके बाद आपको पूछा जाएगा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों का संख्या मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर सीधा सीधे इसको गुना कर दीजिए। टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 12। देखिए आप क्या क्या सीखे, अवयव की कोटि सीखे और अवयवों की संख्या निकालना सीखे। और एक उदाहरण लें, देखिएगा तो एकदम इसी तरह धीरे धीरे हम लोग सीखते चले जाएंगे। लेकिन आप कॉपी में उतारते भी चलिए, ठीक, एक एक क्वेश्चन हम लेते जा रहे हैं, आप भी उतारते चलिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। अब ए को छोड़ के बी लेते हैं, बेचारा बी टेंशन में आ जाएगा।